कि खुदा के बाद है आला फकत रुतबा मोहम्मद का। खुदा के बाद है आला फकत रुतबा मोहम्मद का। समी से अर्श तक चार सू जलवा मोहम्मद का, जलवा मोहम्मद का। दुलारे हैं मेरे सरकार। मक्तल की तरफ अब जाते हैं ऐ मौत एलब चूम के हम ले जाए शहादत पीते हैं शाकी के अदा पे झूम के। हम सब में हकीके परवाने शोलो से मोहब्बत करते हैं। अज़ीज़ हमारी राहों से हट हम मौत की इज्जत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नअबुदु व नस्तईनु व नस्तगफिरु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिही मिन शुरूरि मिन अनफुसिना व मिन सय्यिआतिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्लाहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब गुलिस्तां को खो की जरूरत पड़ी, जब गुलिस्तां को खो की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। अब कहते हैं हमसे ये आले चमन, अब कहते हैं हमसे ये आले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों, आज मैं आप हज़रात के सामने हिंदुस्तान के मुसलमानों पर होने वाले सियासी जुल्म सितम और दीन इस्लाम को जड़ से खत्म करने के साजिश और कोशिश के मौजूदा पर कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप हज़रात बेगौर समाज फरमाएंगे। वो हिंदुस्तान जिसकी हुर्रियत को बात को मुसलमानों ने अपने खून जिगर से सींचा था, वो हिंदुस्तान जिसकी आज़ादी के खातिर वाराना अस्नाई साहिल में कूद पड़े थे और मौजों से खेलते हुए मैदान तक जा पहुंचे थे। बेपनाह कुर्बानियों के जरिए इसको परवान चढ़ाया था। आज उसे हिंदुस्तान में मुसलमानों को तरह तरह की अज़ियतें और तकलीफें पहुंचाई जा रही है। मुसलमानों के दिलों से इस्लाम की मोहब्बत को खत्म करने की बहुत ही घिनौनी और नापाक साजिशें की जा रही है। इसमें शक को सुबह नहीं, दुनिया में हक व बातिल की लड़ाई जोरों से हो रही है। जालिम और जाबिर, ताकतवर कमजोर, मजलूम की कहानियां बहुत पुरानी है। करम ने इंसानियत पर कई बार बिजलियां गिरी है, बागे इंसानियत में कई बार आंधी आई है। बासरियत ने इंसानियत का कई बार मुंह नोचा है और हवानियत का नंगा नाच किया है। इसमें शक नहीं कि हम पर मसाइब के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। हम मजलूमों बेकसूरों को फिरका परस्त ने जुल्म सितम का निशाना बनाया है। हमारी माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही है। बिरादराने मिल्लत, ये तो हिंदुस्तान में किसी भी दौर में मुसलमानों का हमें कोई नहीं था, लेकिन जब से फिरका परस्त ने हिंदुस्तान में जन्म लिया उस वक्त से मुसलमानों की रही से सुकून व चैन छिन गया, क्योंकि उन फिरका परस्त ने हमें वक्त मजहब इस्लाम को मिटाने की ना जाने कैसी कैसी रचना रची है। गौर तो करे, कभी वंदे मातरम जैसी गंदी वंदे चीज को नाफिज करने का हुक्म होता है, जिसकी वजह से हमारी औलिया की नींद हराम हो गई थी। आज भी बहुत सारे स्कूलों में ये गीत गाए जाते हैं जिसमें सारा सरकूफ पे भरा हुआ है। जिस गीत को एक बार पढ़ने से इंसान खारिज इस्लाम हो जाता है। जिस गीत को एक बार पढ़ने से मुसलमान नहीं रहता। आज वही गीत हिंदुस्तान के मदारिस व मकातिब में पढ़ने के लिए बच्चों को मजबूर किया जा रहा है। आज हिंदुस्तान के मदारिस को दहशतगर्दी का अड्डा करार दिया जा रहा है और यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि जितने भी फसादात हो रहे हैं उनका फेसबुक और लीडर ये मुल्ला है, इसलिए पहले इनको खत्म किया जाए। और इसकी आसान सूरत यह निकाली गई कि हम मुसलमानों के मदारिस व मकातिब और मस्जिद को खत्म कर दिया जाए। इसी वजह से हमारी इबादत गाह पर बुलडोजर चलाया जा रहा है कि हम मुसलमान किसी भी मदारिस व मकातिब और मस्जिद नहीं बना सकते हैं। लेकिन शायद उनको ये मालूम नहीं कि हम मुसलमानों की जब तक सांस चलती रहेगी उस वक्त तक दीन इस्लाम पर मदारिस व मकातिब और मस्जिद पर किसी भी तरह की आंच ना आने देंगे। हम तुम्हारी धमकियों से खौफ खा सकते नहीं, हम तुम्हारी धमकियों से खौफ खा सकते नहीं, जुल्म के आगे हम अपना सर झुका सकते नहीं। है यही तारीख अपनी, है यही अपना फलसफा, हम जमाने में दबाने से उभरते हैं सदा। बिरादराने मिल्लत, अगर वतन हमारी जान मांगे तो हम जान देंगे, अगर वतन हमारा औलाद मांगे तो औलाद देंगे, अगर वतन हमारा तन
मांगे तो सब कुछ देंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता कि हम मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान जला दें। यह नहीं हो सकता कि हम मुसलमान आखिरत को छोड़कर दुनिया को तरजीह दें। आप हजरात को तारीख याद होगी कि अंग्रेजों की जुल्म जमात से आगे बढ़ी और उन्होंने इस्लामी किला को मुस्बार करके उस पर तस्लीरिया की बुनियाद रखना चाहता। तो सबसे पहले हजरत शाह अब्दुल अजीज अलैहि रहमत मैदान जहाद में बेझिझक कूद पड़े थे, जिसके नतीजे में मुसलमानों को मसाइब मुश्किलात के किन मिराइल व दुश्वार गुजार घाटियों और वादियों से गुजरना पड़ा था। उस तारीख का कलमनाक बाब है। शायर कहता है, टल न सकते थे अगर जंग में हार जाते थे, टल न सकते थे अगर जंग में हार जाते थे, मैदान से उखड़ जाते थे। मुझसे सिरकस हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, मुझसे सिरकस हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। देख क्या चीज है, हम तो आपसे लड़ जाते थे। बिरादराने मिल्लत वो टीपू सुल्तान की जाते जिसने यह कहकर कि गीदड़ की शोहरत की जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। लोगों की रात मुर्दा में आजादी की पर की लहर दौड़ा देती और खुद भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ गए। यहाँ तक कि मैसूर की धरती पर उनका आखिरी कतरा भी आजादी के खातिर आकर शहीद हो गए। आप हजरात मुझे बताएं, क्या मुसलमानों ने जंग आजादी इसलिए लड़ी थी कि वो साहिब इख्तिदार हो जाएं? क्या मुसलमानों ने अपना खून इसलिए बहाया था कि वो हाकिम बने? नहीं, हरगिज़ नहीं, बल्कि इस्लाम को बरकरार रखने, बहुत ही खूब, माशाअल्लाह, दीन को बरकरार रखने के लिए, तौहीद व इबादत को बरकरार रखने के लिए, हिंदुस्तानियों को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने के लिए। लेकिन आज फिर हुकूमत फिरका परस्त अंग्रेजों की तरह हमारे दीन पर हमला करना चाहती है। याद रखें, अगर यही हाल रहा ना तो उन फिरका परस्तों को भी अंग्रेजों की तरह मुंह की खानी पड़ेगी और अपने आदे से सब दोष होना पड़ेगा। मैं शायर के साथ अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। कोई गेर से लाके फूलों को पायरों से कुचल डाले, कोई गेर से लाके पायरों डाले तो शाखे गल के हरे हम लिख देना। अल्लाह ताला हम सबको ईमान पर बनने वाला बनाए, वही इत्तेहाद व इत्तेफाक की फौलादी कोशिश फरमाए। आमीन। मोहम्मद रिहान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु, अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihसान, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सभी कुछ हो रहा है इस तरक्की के ज़माने में, सभी कुछ हो रहा है इस तरक्की के ज़माने में, मगर क्या ये गज़ब है कि आदमी इंसान नहीं होता। याद रखे कि ये नसीहत है, फर्ज माँ बाप की इताअत है, ना करो उनको तुम कभी ना खुश, उनके कदमों के नीचे जन्नत है। बिरादराने इस्लाम, रब्बे कायनात का आज़ीम और आसानो करम हुआ है कि मालिक दो जहान ने हमें इस गुरनूर और बरकत इजलास में बैठने की तौफीक दी। अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए, आमीन। और मुझे इस मुतबर्रक महफिल में हुकूक़े वालिदैन पर खिताब करने का मौका मिला, इसलिए मैं चंद मिनट इस उन्वान पर गुफ्तगू करूँगा। हज़रात गिरामी, अगर आज के इस पुरफितर दौर में हम दुनिया पर ताहिराना नजर डालें तो यूँ महसूस होता है कि हर सिम्त से अपने अपने हुकूक का मुतालबा की सदा सुनाई देती है। हर सिम्त से जुल्म ज़्यादती का दौर नजर आता है, एक दूसरे को हक को मारता हुआ नजर आता है, हर एक को दूसरे से शिकायत है, लिया को बादशाह व हकीम से शिकायत है, बादशाह व आका को गुलाम से शिकायत है, गुलाम व नौकर को आका से शिकायत है, वालिदैन को औलाद से शिकायत है। कोई पड़ोसी का कदर करने के लिए तैयार नहीं, वालिदैन का कदर करने के लिए तैयार नहीं। वालिदैन पर जुल्म ज़्यादती के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, इनकी इज्जत व एहतराम को पामाल किया जाए, इनके साथ घिनौनी नापाक हरकतें की जा रही है। हम उस माँ पर जुल्म सितम ज़्यादती की बरसात करते हैं जिस माँ ने नाम अपने पेट में रखा, जिस माँ ने 2.5 साल तक दूध पिलाया, जिस माँ ने बच्चे की तकलीफ को बर्दाश्त की, जिस माँ ने बच्चे की परेशानी को अपनी परेशानी समझा। मुझे बताओ तो सही, क्या वालिदैन का किया ही है? उन पर जुल्म ज़्यादती के पहाड़ तोड़े जाए, इनकी इज्जत व एहतराम को पामाल किया जाए, इनके साथ घिनौनी नापाक हरकतें की जाए? हरगिज़ नहीं। याद रखें, अगर कोई औलाद अपने वालिदैन की इज्जत व एहतराम को पामाल करता है, उन पर ज्यादती करता है, तो वह अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। या मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, हदीस शरीफ में
मौजूद है। हजरत उमामा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, मुहसन इंसानियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने दरियाफ्त किया, या रसूलुल्लाह माकुल वालिदैन, वालिदैन का क्या है, सुनो मेरे नबी का जवाब तो सुनो। महबूबे किबरिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, हुमा जन्नतुक व नारिक, वही तेरी जन्नत और वही तेरी जहन्नम। हदीस शरीफ में गौर कर दो वालिदैन का क्या पता चलता है। हदीस शरीफ का मतलब यह है कि अगर तुम वालिदैन के इज्जत और एहतराम करोगे तुम जन्नत का हकदार बनोगे, और अगर तुम इन पर जुल्म ज़्यादती के पहाड़ तोड़ोगे, इनके इज्जत और एहतराम को पमाल करोगे, तुम अपना ठिकाना जहन्नम बना लो। बिरादराने इस्लाम, अगर कोई औलाद अपने वालिदैन के साथ घिनौनी नापाक हरकतें करता है तो उसे अल्लाह ताला आखिरत में अज़ाब जरूर देंगे, लेकिन दुनिया में भी सजा मिल जाती है। सबूत के तौर पर मैं फजात के सामने एक वाकया बयान करता हूँ। एक नौजवान नौकरी से घर आया तो उसकी बीवी ने उसके माँ की शिकायत की। नौजवान को गुस्सा आया और माँ को मारने के लिए गया। बेचारी बूढ़ी माँ नमाज पढ़ रही थी। सख्त दिल नौजवान ने सजदे की हालत में माँ के गर्दन में पैर रखा, इस जोर से रखा कि माँ मालिका की जान मिले। नौजवान चाचा भाई दोनों माँ को दफन करने के लिए कब्र तैयार किया। जब माँ को कब्र में उतारने के लिए नौजवान और चाचा भाई दोनों कब्र में उतरे तो नौजवान चाचा भाई तो सही कब्र से बाहर निकल गए, लेकिन जब नौजवान कब्र से निकलने की कोशिश करने लगा तो कब्र ने उसे फौरन दबोच लिया। नौजवान ने हल्का अवतार के मारे चिल्लाने लगा, चीखने लगा। लोगों ने उसे कब्र से बाहर निकालने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन किसी की कोशिश कामयाब ना हुई। कई सारे लोगों ने उस नौजवान के लिए दुआ की, लेकिन किसी की दुआ कबूल ना हुई। आखिरकार नौजवान तड़प कर मर गया। लोगों को मजबूर उस पर मिट्टी डालनी पड़ी। जब यह बात उसकी बीवी को पता चली तो उसकी बीवी रो रो कर कहने लगी कि दोषिया खताकार तो मैं हूँ, मैंने ही माँ के खिलाफ जहाँ रोकना था। फिर सारा वाकया बयान किए। आदमी के पास सब कुछ होता है मगर एक कहना आदमियत ही नहीं। इस पर मैं अपने तकरीर खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला में वालिदैन के साथ हुस्न सलूक और उनको राजी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। चलो मोहम्मद इनायत अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़लल कुरान फ़ी शहरि रमज़ान वस्सलावातु वस्सलाम अम्मा बाद। क़ाला अल्लाहु तआला फ़िल कुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुम सियामु कम्मा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। जनाब सदर और मोहतरम दोस्तों, अभी मैंने कुरान शरीफ की एक आयत तिलावत की जिसका तर्जमा ये है, ऐ ईमान वालों तुम पर रोजा फर्ज किए गए जैसा कि तुमसे पहले उम्मतों पर फर्ज किए गए थे ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। इस्लाम की बुनियादी तालीमात में ईमान, नमाज और ज़कात के बाद रोजा का दर्जा है। रमजान के पूरे माह के रोजे मुसलमानों पर फर्ज किए गए। जो शख्स बिला उजर सरिये रमजान का एक रोजा भी छोड़ दे वो बहुत बड़ा गुनाहगार है। फरमाया हमारे आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बिला उजर सरिये रमजान का एक रोजा भी छोड़ दे वो अगर उसके बदले में सारी उम्र रोजा रखेगा फिर भी उसका हक अदा ना हो सकेगा। रोजा एक ऐसी इबादत है जो इस्लाम में ही फर्ज नहीं हुई बल्कि दुनिया के जितना मजा हुए हैं या है सभी में रोजा का किसी न किसी शक्ल में वजूद है। हिंदू हो या ईसाई, बौद्ध हो या मुसाई, सभी रोजा रखते हैं। तौरात व इंजील सफात गवाह, तारीख के औराक भी बताते हैं। रोजा एक ऐसी इबादत है जो हर दौर में अदा की गई। रोजा क्या है? एक ऐसा अमल है जो फरिश्तों के सब में लाख खड़ा कर देता है। फरिश्ते न खाते हैं न पीते हैं, इनकी पूरी जिंदगी इलाही तालीमात में गुजर जाती है। वाकया ये है कि रमजान का महीना तरबियत का महीना है। आपका जी चाहे कि आप शहरियों से लुत्फानंदोज हो मगर नहीं पीते, आपके रूबरू लजीज खाने को हो मगर आप उनकी तरफ आँख उठाकर नहीं देखते। आपका नफ्स चाहता है मगर आप उनको लगाम दे देते हैं। ये हरकत एक दो दिन की नहीं, रहमा परवीन इसके बाद तकरीर के लिए तैयार रहिएगा। एक माह की जाती है। आप खुद तवज्जुह फरमा लें कि नफ्स को कंट्रोल करने का ये कितना बेहतरीन तरीका है।
रोज़ा हमें सिखाता है कि हमें वही करना चाहिए जो सबसे बड़े सरकार की मर्जी हो। हमें हमारी हर हरकत उसी के हुक्म से होनी चाहिए। वो कहे चलो तो चल पड़े, वो कहे रुको तो रुक जाए, वो कहे खाओ तो खा ले, पियो तो पी ले, और वो कहे रामा परवीन की तकरीर के बाद इंशाअल्लाह हमारा हमारे उलमाए कराम का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। दुआ है कि हम लोगों को सुनने से ज़्यादा रोज़ा रखने की तौफीक दे। इसके बाद मैं मोहम्मद रेहान मौलाना को 31 ता 40 तक हदीस सुनाने के लिए दावत दे रहा हूँ। वो स्टेज पर आए और अपने हदीस मुबारका से तमाम लोगों को मुस्तफ़ीज़ फरमाए। उसके बाद आतिफ सल्लमहू तैयार रहिएगा। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाम मोहम्मद रेहान आलम, नूरानी मस्जिद दामोदरपुर का तालिबे इल्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 31 से 40 हदीस। हदीस नंबर 31, अज़िल्लुल्लाह यग़फ़िर लकुम। तर्जमा, अल्लाह ताला के बड़ाई दिल में बैठाओ, वो तुम्हें माफ कर देगा। हदीस नंबर 32, सुमू तसीहु। तर्जमा, रोजा रखो सेहतमंद रहोगे। हदीस नंबर 33, लानल्लाहु सारिक। तर्जमा, अल्लाह ताला चोर पर लानत फरमाते हैं। हदीस नंबर 34, ला तुम्हारिया खो। तर्जमा, अपने भाई से झगड़ा ना करो। हदीस नंबर 35, इन्नल गज़ब मिनश शैतान। तर्जमा, बेशक गुस्सा शैतान की तरफ से होता है। हदीस नंबर 36, मन अताअनी दखलल जन्नत। तर्जमा, जो शख्स मेरी अताअत करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। हदीस नंबर 37, मन का सदक़तु मिन माल। तर्जमा, सदका माल को कम नहीं करता। हदीस नंबर 38, तलबुल हलालिल वाजिबुन लकुल मुस्लिमीन। तर्जमा, हलाल रोजी तलाश करना हर मुसलमानों पर वाजिब है। हदीस नंबर 39, तहदाउन तहब्बु। तर्जमा, आपस में हदिया लेते देते रहो, मोहब्बत पैदा होगी। हदीस नंबर 40, इय्याकुमुल किज़्ब। तर्जमा, झूठ से बचो। माशाअल्लाह सुब्हानअल्लाह। ये थे मोहम्मद रेहान सल्लल्लाहु जो आप लोगों को 31 ता 40 हदीस समाज फरमा रहे थे। अब आइए इनके बाद हमारे और आपके दरमियान फजीलत कुरान पर खिताब करने के लिए मोहम्मद सुफियान सल्लल्लाहु तशरीफ लाएं। मोहम्मद अजहान सल्लल्लाहु, घर से बाहर निकलने की दुआ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सोने की दुआ, अल्लाहुम्मा बिस्मिका आमुतु बही। अब आइए मोहम्मद अब्दुर्रहमान सल्लल्लाहु, खाना खाने की दुआ, बैतुल खला से निकलने की दुआ। अब्दुर्रहमान सल्लल्लाहु, मोहम्मद अबू ज़र, नमाज जनाजा की सना और मैयत की दुआ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना खाने की दुआ, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। खाना खाने की बात की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाह लजी अमना व सखाना वजालना मुस्लिम। सोने की दुआ, अल्लाह बिस्मिका आमुतु वही। सो का उठने की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बिस्मिका आमुत। सोने की दुआ, अल्लाह बिस्मिका आमुतु वही। सो का उठने की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाह लजी अहियाना बादमा मातना वल्लाई कल नसूर। वैतु खला में दाखिल होने की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। वैतु खला में सिल करने की दुआ, अल्लाहुम्मा गुफ़रानका अल्हम्दुलिल्लाह लजी अजहवा अनिल अजवाफ़ान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना
जनाज़े की दुआ अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदीना व गायबीना व सगीरीना व कबीरीना व ज़करीना इंसाना अल्लाहुम्मा मिन हय्यैतहु मिन नफ़ई अलल इस्लामी व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। माशाअल्लाह। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला कलमा तैयब, तैयब माने पाक, ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरा कलमा शहादत, शहादत माने गवाही देना, अशहदु अल्ला अल्लाहु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु। तीसरा कलमा तमजीद, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वला अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलियुल अज़ीम। चौथा कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वहुल मुल्कुल वलाहुल हम्दु वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अस्सलाम वालेकुम। अब आइए मोहम्मद फैज़ान बड़ा सवारी पर सवार होने की दुआ और आयतुल कुर्सी। माशाअल्लाह हमारे और आपके दरमियान हमारे इस इलाके के एक और मयानाज उलमा, मयानाज आलिम और एक मुस्तनद आलिम दीन और बड़ा ही खूबसूरत लबो लहजे के ख़तीब हज़रत मौलाना अकबर साहब तशरीफ़ ला चुके हैं और यकीन जानिए कि उनका खिताब आपके सामने होगा, आप अश अश कर बैठेंगे। अब आइए मोहम्मद आयान सल्लमहू 21 से 30 हदीस। आयान सल्लमहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 21 से लेकर 30 तक हदीस। हदीस नंबर 21, इजस्तअनता फस्तईन बिल्लाह। तर्जमा, जब तुम मदद मांगो तो अल्लाह ताला ही से मांगो। हदीस नंबर 22, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तर्जमा, तुम्हें सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान सीखे और सिखाए। मोहम्मद इमरोज तकरीर के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। मैंने अभी अभी आपके सामने एक पूरा सूरावत कर दिया है जिसका तर्जुमा ये है कि ऐ नबी कह दो कि अल्लाह एक है, वो बेनियाज है, वो ना किसी का बाप और ना ही किसी का बेटा, उनका कोई हमसर नहीं है। क्या ये हकीकत नहीं है कि जब हम तारों भरे आसमान, चौड़ी चकली ज़मीन, अथाह समंदर, ऊंचे पहाड़ और बहती दरिया देखते हैं तो बेसाख्ता यह ख्याल आता है कि उनका कोई खालिक है, कोई है जिसने उन चीज़ों की तख्लीक की है। फिर हम एक कदम और आगे बढ़ते और सोचते हैं कि दिन आती है, रात रुखसत हो जाता है, सुबह होती है, शाम होती है, कायनात का निजाम बंदे बंधा है, उसूलों के मुताबिक चल रहा है, कहीं से कोई खराबी नहीं है। शम्सो कमर अपना वक्त पर निकलते हैं और अपने वक्त पर डूबते हैं, तो बेसाख्ता यह कहना पड़ता है कि इस अजीम कायनात का कोई हाकिम है जिसे किसी ताउन की ज़रूरत नहीं, जो सारे जहाँ से बेनियाज है। यही का एहसानमंद नहीं, वो जो चाहे करते हैं, उसे कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि अगर कोई रोकने वाला होता तो दुनिया का निजाम इस अच्छे ढंग से न चल सकता। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाहि। अगर दोनों में यानी ज़मीन और आसमान में अल्लाह के सिवा और कोई माबूद होता तो दोनों टूट फूट जाते। किसी भी मुल्क में दो बादशाह नहीं रह सकते, किसी भी इदारे के कई सदर नहीं होते, तो भला इस कायनात में कई हाकिम कैसे हो सकते हैं।
मोहतरम दोस्तों, हमारी ये बवकार मजलिस अपनी कई सदस्य चुन ले, क्या मजलिस सही है? क्या हमें लोग बेवकूफ़ नहीं कहेंगे? हजरात, मुमकिन है कि दौरान तकरीर की सरापा तकसीर से कुछ गलतियाँ हो गई होगी। मैं भी और इंसानों की तरह एक इंसान हूँ, मुझसे गलतियाँ होना कोई हैबत की बात नहीं है। मुझे मुत्तला फरमाए कि मैंने कौन कौन सी बात गलत की है, ताकि आइंदा से ना करूँ। इन चंद बातों पर अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। अम्मा तौफीक इल्ला बिल्लाह। नक्श तौहीद के हर दिल पे बिठाए हमने, नक्श तौहीद के हर दिल पे बिठाए हमने, जेर खंजर भी एक पैगाम सुनाए। हमने किसकी हैवत से सनम सजे रहते हैं, हमने किसकी हैवत से सनम सजे रहते हैं, मुंह के बल गिर कर अल्लाह अकबर कहते हैं। माशाअल्लाह, सुबहानल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 1 से लेकर 10 तक फल का नाम अरबी में। नंबर 1 तूफ़ान मतलब सेब, नंबर 2 रुमानुन मतलब अनार, नंबर 3 तमरुन मतलब खजूर, नंबर 4 इनाबुन मतलब अंगूर, नंबर 5 बुर्तुकालुन मतलब संतरा, नंबर 6 अनबाजुन मतलब आम, नंबर 7 मौजून मतलब केला, नंबर 8 सुफातातुन मतलब चीकू, नंबर 9 तीनुन मतलब अंजीर, नंबर 10 जैतून मतलब जैतून। माशाअल्लाह, सुबहानल्लाह। उसके बाद मोहम्मद साकिब कब्रिस्तान में जाने की पूरी दुआ सुनाए। मोहम्मद साकिब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कब्रिस्तान में जाने की पूरा दुआ। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूल, अंतुम लना सलक व नहनु बिका खलक, इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम लाहिकीन। माशाअल्लाह। उसके बाद मोहम्मद फैज़ान छोटा, पानी पीने के बाद की दुआ और दूध पीने की दुआ हम तमाम हजरात के सामने सुनाए। मोहम्मद फैज़ान बड़ा। जिन जो बच्चों का नाम है वो तमाम बच्चे तैयार रहें, क्योंकि वक्त बहुत कम है। वक्त की किल्लत को मद्देनज़र रखे हुए तमाम बच्चे तैयार रहें। जैसे ही नाम ले उसे फौरन हाजिर हो। दूध पीने की दुआ। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी वजिदना मिन। पानी पीने के बाद की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी सक़ाना अज़बन फुरादन बिरहमती व लम यज़लु मिलन उज़ाज़न तज़ूनु बिना। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुबहानल्लाह। उसके बाद मोहम्मद आयान छोटा, घर में दाखिल होने की दुआ। आयान छोटा यार। घर में दाखिल होने की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलदी व खैरल मदरजी, बिस्मिल्लाहि वरजना बिस्मिल्लाहि खरजना वअलल्लाहि रब्बिना तवक्कलना। माशाअल्लाह। उसके बाद मोहम्मद अनस पहला दूसरा कलमा तर्जमा के साथ सुनाए। मोहम्मद अनस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अव्वल कलिमा तैयब तैयमान पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तर्जमा अल्लाह के सिवा कोई मौजूद नहीं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बनते इसको रसूल है। दम कलिमा शहादत शादन मन गोई तेना अशतु अन्ना मुहम्मदन अब्दु रसूलु। दम कलिमा तर्जमा हमें गवाही देते हूँ के हमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ते बनते इसको रसूल। माशाअल्लाह। उसके बाद असगर सल्लमहु तयम्मुम के फ़राइज़ सुनाने के लिए यहाँ स्टेज पर आए। असगर सल्लमहु। बच्चे लोग बिल्कुल तैयार रहें, जैसे ही नाम बोला जाए फ़ौरन हाजिर हो जाए, क्योंकि वक्त की किल्लत के मद्देनज़र रखे हुए आप लोग ध्यान दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तयम्मुम के फ़राइज़।
तयम्मुम के अंदर 3 फराज हैं। नंबर 1 नियत करना। नंबर 2 दोनों हाथ मिट्टी पर मारकर दोनों हाथ पूरा केनिया समेत फेरना। नंबर 3 दोनों हाथ मिट्टी पर मारकर दोनों हाथ पूरा केनिया समेत फेरना। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उसके बाद मैं इस मकतब के छोटी बच्ची ईरम को दावत देता हूँ कि वो आए और तीसरा कलमा सुनाए। ईरम सल्लमा। तीसरा कलमा सुनाए। उसके बाद रुखसार सल्लमा वो आए और 11 था 15 हदीस सुनाए। रुखसार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 30 कलमा तमजी तन्नूर की सुभानअल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। तर्जुमा रहते पाक है सब तारीफ अलैहि किल्ला अलग से कुव्वत नहीं अल्लाह सबसे बड़ा को ताकत ने काम करने कुव्वत अल्लाह की तरफ से जो बुलंद है जो माशाअल्लाह सुबहानअल्लाह। ये वो बच्ची है जो अभी सिर्फ चलना सीख रही है और इस मजमा के सामने पढ़ना कोई आसान काम नहीं है। आप इसके हिम्मत हौसला अफजाई दीजिए और सुबहानअल्लाह माशाअल्लाह कह के इनके दाद देते रहिए, क्योंकि स्टेज पर पढ़ना हर एक के बस की बात नहीं। अगर बड़े लड़के को या नौजवान आदमी को खड़ा कर दिया जाता है तो उनके पैर कांपने लगते हैं। ये छोटे से नन्हे बच्चे, इसके पास इसके उस्ताद कितने मेहनत और मुशक्क़त करके यहाँ पर खड़े किए हैं, उनके बहुत ज़्यादा उनका मशगला है और इस बच्चों के मेहनत करने में बहुत उनका साथ है। आप इसको हिम्मत अफजाई कीजिए और मजलिस के अंदर जम के बैठे रहिए और बच्चों को सुबहानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से दाद देते रहिए। दूसरा कलिमा शहादत वअशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह वअशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दु व रसूलु। तर्जुमा मैं कह देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं कह देती हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 1 अद्दुनिया सुरून। तर्जुमा दीन आसान है। हदीस नंबर 2 मिफ्ताहुल जन्नत सला। तर्जुमा जन्नत के कुंजी चाबी नमाज है। हदीस नंबर 3 मन का सफल ऐसा मिन्ना। तर्जुमा जो धोखा दे वह मुसलमानों में से नहीं। हदीस नंबर 4 अस्सलामु क़ब्लल कलाम। तर्जुमा बात करने से पहले सलाम करो। हदीस नंबर 5 अलैकुम बिस्सिद्क़। तर्जुमा हमेशा सच बात कहो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। माशाअल्लाह सुबहानअल्लाह माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका तसब्बिहुका ला इलाहा इल्लल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ने मुझको पैदा किया, अम्मा ने गोद में थाम लिया, बाबा ने दी कानों में अज़ान, नन्ना शरीर कितना नूर हुआ, दुनिया में हमको आने से कितना बड़ा तोहफा मिला। दादीनों ने कलीमा पढ़ाया, ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कलीबी
गैरुल्लाह। माशाअल्लाह। उसके बाद आनाबिया सल्लमहा आए और अरबी में 1 ता 10 गिनती सुनाए। अरबी में 1 ता 10। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह का करम है, रहमत है बेटियां, कुरान कह रहा है कि नेमत है बेटियां। अल्लाह का करम है, रहमत है बेटियां, कुरान कह रहा है कि नेमत है बेटियां। इनके ही दम से नूर है हर एक मकान में, बेटी नहीं तो कुछ भी नहीं इस जहान में। माशाअल्लाह, क्या बात। इंसानियत की पहली जरूरत है बेटियां, कुरान कह रहा है कि रहमत है बेटियां। इनके ही जात से रोशन ये कायनात, दुनिया संभालती है इन्हीं बेटियां के हाथ। माशाअल्लाह, क्या बात है। उसके बाद अनाबिया सल्लमहा जहाँ भी हो स्टेज पर आए और अरबी में 1 ता 10 गिनती सुनाए। उसके बाद इमरान सल्लमहु आए और शराइत नमाज के अंदर कितने शराइत है, नमाज पढ़ने से पहले क्या क्या चीज़ शर्त है कि हमारी नमाज मुकम्मल होगी, वो आए और हम तमाम लोगों के सामने रखें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इमरान आलम, नूरानी मस्जिद दमोदरपुर तालीम इंतज़ार। शराइत नमाज 7 है। शराइत नमाज उसे कहते हैं जो नमाज के पहले फ़राइज़ है, ज़रूरी है। शराइत नमाज 7 है। नंबर 1 बदन का पाक होना, नंबर 2 कपड़ों का पाक होना, नंबर 3 सतर का छुपाना, नंबर 4 जगह का पाक होना, नंबर 5 नमाज का वक्त होना, नंबर 6 किबली की तरह रुख करना, नंबर 7 नियत करना। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह। उसके बाद काशिफ सल्लमहु आए और वाजिबात नमाज सुनाए। वो वाजिबात नमाज जो अगर पेश आ जाए, जो गलती हो जाए, उसके बाद अगर सजदा सहव कर लिया जाए तो नमाज मुकम्मल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाजिबात नमाज 14 है। वाजिबात नमाज के अंदर वाजिबात नमाज उसे कहते हैं जो वाजिब है। नंबर 1 फर्ज नमाज की सिर्फ पहली 2 रकात में और तमाम नमाज में हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ना। नंबर 2 फर्ज नमाज की सिर्फ पहली 2 रकात में और तमाम नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा के बाद एक बड़ी आयत या 3 छोटी आयत पढ़ना। नंबर 3 सूरह फातिहा को सूरह से पहले पढ़ना। नंबर 4 क़िराअत के बाद रुकू और रुकू के बाद सजदे में तरतीब कायम रखना। नंबर 5 कौमा करना यानी रुकू से उठकर सीधा खड़ा होना। नंबर 6 जलसा करना यानी दोनों सजदों के दरमियान से बैठना। नंबर 7 तादिल अरकान यानी रुकू सजदे वगैरह को इत्मीनान से अच्छी तरह अदा करना। नंबर 8 कायदा उला यानी 3 और 4 रकात नमाज में 2 रकात के बाद तशहुद पढ़ने की मिकदार बैठना। नंबर 9 कायदा में तशहुद पढ़ना। नंबर 10 इमाम को फजर मगरिब ईशा जुमा दिन तरावी और रमजान मुबारक की वितरों में जोर से क़िराअत करना। नंबर 11 जोहर और असर की नमाज में आहिस्ता क़िराअत करना। नंबर 12 लफ्ज़ सलाम से नमाज ख़त्म करना। नंबर 13 नमाज वितर की तीसरे रकात में दुआ क़ुनूत पढ़ना। नंबर 14 दोनों ईदों में 6 जाहिर तकबीर अल्लाहु अकबर कहना। माशाअल्लाह सुब्हानअल्लाह। उसके बाद इमरान बड़ा आए और अरकान नमाज के अंदर क्या चीज़ फ़र्ज़ है वो इमरान आए।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज का अरकान, नमाज के अंदर 6 फराज हैं जिसे अरकान कहते हैं। नंबर 1 तकबीर तहलीमा यानी अल्लाहु अकबर कहना। नंबर 2 क़ियाम करना यानी सीधा खड़ा होना। नंबर 3 क़ैरत करना यानी कुरान मजीद पढ़ना। नंबर 4 रुकू करना। नंबर 5 दोनों सजदे इत्मीनान से करना। नंबर 6 कायदा आखिरत में तशहुद के मिक़दार बैठना। अस्सलामु अलैकुम। उसके बाद अलीशा 6 से 10 तक हदीस। अलीशा, अलीना, इब्राहिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 6 इन्ना अमल बिनियत तर्जमा अमाल का दारुमदा नियतों कर। हदीस नंबर 7 अतौन सतरुरिमा तर्जमा पाकी आधा ईमान है। अरबी में गिनती अनबिया। नंबर 1 वाहिद। नंबर 2 इतना। नंबर 3 तलाता। नंबर 4 अरबा। नंबर 5 खमसा। नंबर 6 तीसा। नंबर 7 खमसा। नंबर 6 नंबर 7 तीसा। नंबर 9 तीसान। नंबर 10 असरा। मोहम्मद आतिफ अरबी में 10 फल का नाम जल्दी से। मोहम्मद आलिम। मोहम्मद आलिम जल्दी से आइए। फैजान यहाँ आप करीब आ जाओ। मोहम्मद फैजान करीब आ जाओ। चलो जल्दी से। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मस्जिद में दाखिल होने की दुआ। अल्लाहुम्मा मफ्तहली अबवाबा रहमतिक। मस्जिद से मोहम्मद निकलने अहद की दुआ। आइए, करीब आ जाइए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फजली। मोहम्मद फैजान। मोहम्मद आया। चलिए। अहद। मोहम्मद अहद। और कौन बाकी? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इरम और नाज। इरम नाज परवीन। 16 से 20 तक हदीस। हदीस नंबर 16 अहसनुल कलामी कलामुल्लाह। तर्जमा सबसे अच्छा कलाम अल्लाह का कलाम है। अतीफू नाज इब्न असलम साहब करीब आ जाओ। तर्जमा दो मोमिन का हथियार है। हदीस नंबर 18 मनिद्दा मा लैसा लहू फला इस्सा मिन्ना। तर्जमा जो किसी दूसरे की चीज का खुद के लिए दावा करो वो हम मुसलमानों में से नहीं। हदीस नंबर 19 फिजल रब्बी फिजल वाली। मोहम्मद इमरान काशिफ इमरान अल्लाह ताला की अरकान नमाज वाजिबात नमाज शराइत नमाज। हदीस नंबर 20 इन्नल्लाह रफीकुन युहिब्बुन रिफाक। तर्जमा बेशक अल्लाह ताला नरामी और नरामी को पसंद करते हैं। जिसका भी नाम लिया गया है वो स्टेज पर हाजिर हो जाए और अपना अपना कलाम सुनाए। आकिब रज़ा सोने और सोकर उठने की दुआ पढ़े। आकिब रज़ा सोने और सोकर उठने की दुआ। अमानुल्लाह सल्लमहु जहाँ भी हो वो स्टेज पर आ जाए। जिसका जिसका नाम लिया जा रहा है वो स्टेज पर हाजिर हो जाए। आकिब रज़ा, अमानुल्लाह, आतिफ नाज, सुफियान, ये चारों शख्स आ जाए।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अव्वल कलिमा तैय्यब तयमन पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तर्जमा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। दूसरा कलिमा शहादत देना सदु अला इलाहा इल्लल्लाह व सदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तर्जमा मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उनके रसूल है। उसके बाद अलीशा 6 से 10 तक हदीस सुनाने के लिए स्टेज पर आ जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11 से 20 तक अरबी गिनती। 11 एहदास, 12 इतनास, 13 तलातस, 14 अरबातस, 15 खमस्तस, 16 सित्तस, 17 सबतस, 18 तमंतस, 19 तिसतस, 20 इसरून। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुसूल की फ़राइज़ है। नंबर 1 एक मरतबा मुँह भर कुल्ली करना। नंबर 2 नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना। नंबर 3 पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाना कि एक बाल के बराबर सूखा ना रहे। बाजू की फ़राइज़ 4 है। नंबर 1 पेशानी के बालों से घुट्टी के नीचे एक कान के लौ से दूसरे कान के लौ तक पूरा चेहरा समेत एक मरतबा धोना। नंबर 2 दोनों हाथों को केहनियों समेत एक मरतबा धोना। नंबर 3 एक मरतबा चौथाई हिस्सा का मासा करना। नंबर 4 दोनों पाँव के घटना समेत धोना। मोहम्मद ताबिश अशरफ भाई का भगना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाना खाने की दुआ बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह। खाना खाने के बाद की दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना उसकाना वजअलना मुस्लिमीन। सोने की दुआ अल्लाहुम्मा बिस्मिका आमतु वहिया। सोकर उठने की दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अय्याना वादमा अमातना। मोहम्मद साकिब तकरीर के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तज़व्वज़ा इम्रअतिन लिइज़्ज़िहा लम यज़िदिल्लाहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मेरे मौजूद सुगन हमारे माशरे का वो नासूर है जिसने जिंदगी को बुनियाद को हिलाकर रख दिया, सैकड़ों हजारों घरों को तबाह बर्बाद कर दिया और कितनी ही जज्बात को बदल कर रख दिया। ये वो बीमारी है जिसे हम और आप जहेज के नाम से जानते हैं। अभी मैंने खुतबा के बाद एक हदीस शरीफ पढ़ी है, इसमें हुजूर और नूर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है, जो शख्स इज्जत हासिल करने के लिए शादी करेगा तो रब्बे जुल जलाल ऐसे शख्स को जिल्लत के सिवा कुछ ना देंगे, और जो शख्स माल के लालच में शादी करेगा उसको गरीबी और तंगदस्ती के सिवा कुछ नसीब ना होगा। इस्लाम के पासबानों, आज हिंदुस्तान के अंदर और ख़ास तौर से हमारे मुआशरे में जहेज एक ऐसा नासुर बन गया है जो एटमी हथियार से ज़्यादा खतरनाक और मुलीद साबित होता जा रहा है। इस मनहूस जहेज की बुनियाद पर हिंदुस्तानी मुआशरे में रोज़मर्रा अखबारात की रौनक राज बनकर ये सुर्खियाँ छपती है कि फला शौहर ने
अपने ससुराल वाले से स्कूटर न मिलने पर अपनी नई नवेली दुल्हन को जला दिया। फला शख्स ने मजीद जहेज के मुतालबा पूरा न करने पर बीवी को मौत के घाट उतार दिया। अजीब माजरा है हजरात देखिए, अजीब माजरा है हजरात देखिए, दामाद मांगता है खैरात देखिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम ये कहते हैं कि हमारा बेटा डॉक्टर है, हमारा बेटा इंजीनियर है, हमारा बेटा पायलट है, हमारा बेटा टेलीफोन ऑपरेटर है, हमारा बेटा ग्रेजुएट है, हमारा बेटा सऊदी अरब में आता है, इसीलिए जहेज में जहाज चाहिए। अरे औलाद पैदा करके जहेज की तमन्ना करने वालों, कान खोल के सुन लो। अगर तुम्हारा बेटा डॉक्टर है तो हज़रत अली अमीरुल मोमिनीन थे, अगर तुम्हारा बेटा इंजीनियर है तो हज़रत अली मुजाहिद थे, अगर तुम्हारा बेटा पायलट है तो हज़रत अली खलीफे रसूल थे, अगर तुम्हारा बेटा टेलीफोन ऑपरेटर है तो हज़रत अली फातेह खैबर थे, अगर तुम्हारा बेटा ग्रेजुएट है तो हज़रत अली असदुल्ला थे, अगर तुम्हारा बेटा पैंकरे सियासत है तो हज़रत अली पैंकरे विलायत थे। हजरात आइए हम सब मिलकर इस बात का अहद करके इस जहेज जैसे मलहून रस्म को मिटाकर दम लेंगे। ये संगी राजो हाइल है, रास्ते से हटाकर दम लेंगे। हम बोल भी हैं, तलवार भी हैं, बातिल को मिटाकर दम लेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।